क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में पैसे की समस्या क्यों बनी रहती है, जबकि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपसे कम योग्य लोग भी आपसे ज़्यादा समृद्ध हैं? आज मैं आपको परमहंस योगानंद जी की वो गुप्त कॉस्मिक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो 95% आध्यात्मिक गुरु छुपा रहे होते हैं। यह फॉर्मूला बताता है कि आपकी गरीबी सिर्फ बैड लक नहीं बल्कि पिछले जन्मों के विशेष कर्मों का मैथमेटिकली परिणाम है। लेकिन घबराइए बिल्कुल मत। योगानंद जी ने इस कर्म के समीकरण को उलटने की एक ऐसी तकनीक बताई है जो सिर्फ 11 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देती है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताता हूँ जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। योगानंद जी के आश्रम में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में लॉस होता था। उसने पूछा, गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं फाइनेंशियली स्टेबल क्यों नहीं हूँ? योगानंद जी ने अपनी तीसरी आंख पर हाथ रखा और बोले, तुमने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को धोखा देकर उसकी ज़मीन हड़पी थी। वह ब्राह्मण भूखा मरा था। उसकी श्राप की शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ जुड़ी है। फिर एक गरीब किसान आया जो बहुत ईमानदार था लेकिन बेहद गरीब। योगानंद जी ने उनसे कहा, बेटा तुमने पिछले जन्म में भोजन बर्बाद किया था और जानवरों को भूखा छोड़ा था। यह कर्म अब तुम्हें अनुभव करा रहा है। दोनों को एक ही समाधान दिया गया और दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं आपको वह रहस्य बताता हूँ जो योगानंद जी ने सिर्फ उन्नत शिष्यों को सिखाया था। परमहंस योगानंद जी के अनुसार गरीबी एक कंपन श्राप है जो 3 विशेष कर्म पैटर्न से बनता है। धन दुरुपयोग कर्म, पिछले जन्म में पैसे का गलत इस्तेमाल, रिश्वत या गरीबों का शोषण किया था। लक्षण, व्यापार में हानि, वेतन नहीं बढ़ना, निवेश फेल हो जाना, भोजन अपमान, कर्म खाना बर्बाद करना या जानवरों को भूखा छोड़ना। लक्षण, पैसा आता है पर मेडिकल बिल्स में जमा हो जाता है, अचानक बिल आते रहते हैं। आध्यात्मिक उपहास, कर्म संतों या आध्यात्मिक ज्ञान का मजाक उड़ाया था। लक्षण, मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं मिलता, भाग हमेशा पलटता है। लेकिन योगानंद जी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बताया हर श्राप का इलाज भी होता है, तुम्हें बस विपरीत शक्ति बननी है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि कुछ वैज्ञानिक भी इसे गुप्त रूप से अभ्यास करते हैं। पहला, अन्नदान। हर भोजन से पहले एक कौर भूखे को, कुत्तों को या पक्षियों को दें। पूरी कॉन्शियसन के साथ करें। कहें, अन्नपूर्णाय नमः, मैं अपने भोजन कर्म को शेड्यूल कर रहा हूँ। दूसरा, सेव दान, साप्ताहिक दान। कम से कम एक पूर्ण निस्वार्थ कार्य करें, चाहे वह धन दान का हो, समय समर्पण का हो या शारीरिक श्रम हो। लेकिन शर्त यह है, बिल्कुल गुमनाम रहे, कोई श्रेय ना लें, सामाजिक माध्यमों पर पोस्ट ना करें। क्योंकि प्रचार की इच्छा आपकी सेवा शक्ति को भ्रष्ट कर देती है। तीसरा, दान। आध्यात्मिक बुद्धि आपको मिली है, उसे बिना अपेक्षा के बांटें। किसी को ध्यान सिखाएं, सकारात्मक सोच की मार्गदर्शन करें या जीवन की समस्याओं में सहायता करें। विनम्रता के साथ बांटें। अब मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताता हूँ। परम सूत्र, रोज़ सुबह ठीक 4:30 बजे उठें, पूर्व दिशा की ओर मुँह करते हुए 108 बार मंत्र का जाप करें। श्री हरि कली महालक्ष्मी नारायण स्वाहा। इस मंत्र के साथ प्रकाश की कल्पना करें, आपकी नाभि में एकत्र हो रहा है। संकल्प करें, हे ब्रह्मांडीय माता लक्ष्मी, मैं आपके पुराने धन कर्म को समर्पित करता हूँ। मेरे द्वारा जो भी समृद्धि प्राप्त हो उसका अधिकांश भाग मानवता की सेवा में करूँगा। जो धनी व्यापारी 15वें 7 साल का कोर्ट केस जीता, 20वें दिन 2 करोड़ प्रॉफिट, 25वें दिन बेटे को एमसी में मैनेजर जॉब मिली। गरीब किसान 12वें दिन खेत में खजाना मिला, 18वें दिन 50 लाख कंपनसेशन, 24 दिन बेटे को इंजीनियरिंग का स्कॉलरशिप। आश्चर्यजनक बात, दोनों ने अपनी समृद्धि का 30% हिस्सा दान में देना शुरू किया। जितना ज़्यादा वह देते गए उतनी ही उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी होती गई। कर्म की जंजीर बहुत मजबूत थी, लेकिन प्रेम और सेवा की चाबी उससे भी ताकतवर। आपकी गरीबी आपकी नियति नहीं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह तकनीकें तभी काम करती हैं जब आप सच्चे दिल से डटकर नहीं बल्कि खुशी से अपनाएंगे। आज इन उपायों को शुरू कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि आपका संकल्प और भी मजबूत हो जाए। वीडियो सहायक लगी हो तो शेयर करें, ज्ञान बांटना भी दान है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।